नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, आज बुधवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 62 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय यदि आप जानना चाहते हैं, या कोई भी प्रश्न जो कि हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित आपके मन में यदि उत्पन्न होता है, तो आप उन प्रश्नों के जवाब मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। इसके बाद में जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एन एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, हमारे इस चैनल पर वर्ष 2024 वार्षिक राशिफल की सीरीज अपलोड की जा चुकी है, जिसका लिंक वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर देखने में मिल रहा है। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप एक प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों से लेकर के मीन लग्न मीन राशि के जातकों तक के लिए उनके पूरे वर्ष 2024 का हाल तैयार किया गया है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए ताकि आप इस वर्ष को और श्रेष्ठ बना सकें और जो परेशानियां हैं उनको कम कर सकें, तो जाकर के इस प्लेलिस्ट को एक बार अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ मासिक राशिफल की जो सीरीज है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर देखने में मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होने वाला है, इस विषय में भी हमारे इस चैनल पर प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए उनका राशिफल तैयार किया गया है, वो भी इसी प्लेलिस्ट में है। तो आप जाकर के एक बार अवश्य चेक कर लीजिएगा, और इन दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देखने में मिल जाएगा। देवगुरु बृहस्पति के गोचर परिवर्तन के लिए आपको जिन उपायों को करना है, इन उपायों का भी डिस्कशन इन वीडियोस में किया गया है, तो जाकर के एक बार अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये सोनी प्रजापति जी का है। इन्होंने लिखा है कि सर, सपने में गेस्ट देखना कैसा है? देखिए, सपने में गेस्ट को देखना संघर्ष, परेशानी या मान सम्मान की कमी को प्रदर्शित करता है। इस सपने को बहुत ज़्यादा अच्छा माना नहीं जाता है। यदि आपको ये सपना आता है, तो आपको समय नोट करना चाहिए कि किस समय आपको स्वप्न आ रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाएगा कि कितने दिनों में इसका रिजल्ट मिलने वाला है। हालांकि ये सपना शुभ नहीं है, अशुभ सपना माना जाता है, इसीलिए इस स्वप्न को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता दीजिए, ताकि इसके प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिल सके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है साहिल पांडे जी का है। इन्होंने लिखा है, मकर लग्न में 5th भाव वृषभ में बुध शुक्र राहु युति है। यहाँ पर बुध 16 डिग्री के, शुक्र 17 डिग्री के और राहु 5 डिग्री के हैं। तो कहीं ना कहीं इन तीनों की ही युति मान्य होगी। मकर लग्न की कुंडली के पंचम भाव में बुध और शुक्र की युति का होना तो बढ़िया माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह योग कारक ग्रहों में से एक है। वृषभ राशि में शुक्र पंचम भाव में स्वग्रही होकर के बैठे हैं, तो दशमेश का पंचम में जाना आपके कार्यक्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा इसको माना जाएगा। भाग्यपति का पंचम भाव में आकर के पंचमेश के साथ में युति बना करके बैठना आपको आपके भाग्य का साथ, आपके ज्ञान से आपके भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं धार्मिक कृत्यों में रुचि को भी डेवलप कर रहा है, परंतु परेशानी क्या है कि वहां राहु आकर के बैठे हुए हैं। लेकिन वृषभ राशि को राहु अपनी उच्च राशि मानते हैं, जिसके चलते राहु का प्रभाव भी इस भाव में श्रेष्ठ ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। संतान में जरूर प्रॉब्लम आएगी, लेकिन संतान पति भी संतान में ही बैठे हैं, तो संतान होने में भी मुझे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई देती। लेकिन हाँ, संतान के साथ में मतभेद को प्रदर्शित करते हैं, संतान से आने वाले समय में दूरी को प्रदर्शित करते हैं। लव रिलेशनशिप्स में आपको परेशानियां देखने में मिलेंगी। लव रिलेशनशिप्स में आपके साथ धोखा हो, चीट किया जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपके साथ में बनती हैं। कुछ हद तक कार्यक्षेत्र में भी संघर्ष की स्थिति आपके साथ में देखने में मिलेगी, और कई बार चित्त की अशांति, मानसिक अशांति आपको देखने में मिलेगी। अज्ञात भय से आप कई बार ग्रसित हो सकते हैं, तो ये कुछ परेशानी है। देवी आराधना करिए, दुर्गा जी की आराधना करना आपके लिए अच्छा होगा, और सूर्य भगवान को यदि आप जल चढ़ाते हैं, तो उससे भी इस परेशानी में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है अरिजीत तिवारी जी का है। इन्होंने लिखा है कि सर, कर्क लग्न में यदि गुरु कन्या राशि में 7 डिग्री के होकर बैठे हैं, वहीं नवमांश में गुरु खुद की मीन राशि में बैठे हैं, तो गुरु कैसा फल देंगे? क्या ये बली कहलाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, कर्क लगन की कुंडली में तो गुरु वैसे ही भाग्येश होते हैं, और भाग्य भाव का स्वामी यदि पराक्रम भाव में जाकर के बैठे, तो अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखता है।
तो भाग्येश का पराक्रम भाव में जाना इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप जितना पुरुषार्थ करेंगे, आप जितना पराक्रम करेंगे, आप जितना मेहनत करेंगे, उतना ही आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। तो ये अच्छी चीज है। कई लोग इसमें कहते हैं कि आप क्या नया बता रहे हैं कि जितना मेहनत करेंगे उतना भाग्य का साथ। नहीं, ये नई बात है और ये अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेहनत करी 10 की, आपको रिजल्ट मिला 5, तो इनपुट के कंपैरिजन में तो आउटपुट आपका कम हुआ, परंतु मैं कह रहा हूं कि जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना ही आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। मतलब यदि आपने 10 का इनपुट दिया है तो आपको 10 का ही आउटपुट मिलने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है ना। कन्या राशि में देवगुरु बृहस्पति जाकर के बैठे हुए हैं। एक बार बुध की स्थिति को और देखना होगा आपकी कुंडली में, लेकिन नवमांश कुंडली में यदि ये गुरु मीन राशि में है, यानी कि नवमांश में ये गुरु अगर स्वराशि के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये श्रेष्ठ फल ही देंगे, आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। धन लाभ की अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि भी होगी। धर्म कर्म से जुड़ने के लिए ये प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए अच्छी है। भाग्येश की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। कर्क लगन के लोगों के लिए वैसे दाम्पत्य में कहीं ना कहीं परेशानी या उदासीनता होती है, तो उस उदासीनता में भी काफी हद तक कमी आपको देखने में मिलेगी। तो ओवरऑल ये प्लैनेटरी पोजीशन काफी अच्छी है और इसमें कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। बढ़िया है और गुरु का बल अच्छा माना जाएगा और ये बली ही कहलाएंगे। अगला प्रश्न जो है ये गणेश कंडके जी का है। इन्होंने लिखा है कि तुला लग्न में सूर्य और गुरु पराक्रम और लाभ में राशि परिवर्तन में है। सूर्य और गुरु पराक्रम भाव में है, राशि परिवर्तन में है। तो तुला लग्न की कुंडली में आप कह रहे हो कि सूर्य जो है वो तीसरे भाव में है और तीसरे के स्वामी गुरु जो है वो जाकर के लाभ भाव में बैठे होंगे। ठीक है। आत्मकारक और अमात्य कारक है, पुष्कर नवमांश में है। कारक न होने के बावजूद गुरु की महादशा कैसी रहेगी? अच्छा, तो आत्मकारक कौन है, सूर्य है कि गुरु है? जो भी हो, चलिए, आत्मकारक और अमात्य कारक का आपका कंसेप्ट तो नहीं समझ में आ रहा मुझे, क्योंकि आपको सूर्य के आगे ब्रैकेट में लिख देना था कि ये कौन सा प्लैनेट है। तुला लग्न में सूर्य और गुरु पराक्रम और लाभ में राशि परिवर्तन में, मतलब तुला लग्न की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 11वें घर में है और तुला लग्न की ही कुंडली में सूर्य देवता जो लाभेश है वो पराक्रम भाव में बैठे हुए। तब आप पूछना चाह रहे हो कि गुरु की महादशा अकारक होने के बावजूद कैसा फल देगी। देखिए, सबसे पहले तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र में परिवर्तन को श्रेष्ठ माना जाता है और यहाँ पर पराक्रमेश और लाभेश का परिवर्तन हुआ है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में जितना पराक्रम करेगा उतनी ही उसकी लाभ की वृद्धि होती चली जाएगी। तो आप पराक्रम से जुड़िए, जितना ज्यादा आप पराक्रम करेंगे उतनी ही आपके लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ तीसरे भाव के सूर्य के विषय में कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो भी अपने मन में ठान ले उसको वो चीज की प्राप्ति हो जाती है और आपके सूर्य पर गुरु की दृष्टि का पड़ना भी गुरु सूर्य का नवम पंचम राजयोग आपके पराक्रमी होने को प्रदर्शित करता है। ये अच्छी चीज है। अब गुरु की महादशा की यदि हम बात करते हैं तो तृतीयेश और षष्ठेश होकर के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ऋण की स्थिति भी निर्मित होगी, परंतु धनागमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर ये गुरु किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है तो धनागमन के पॉइंट ऑफ व्यू से गुरु की महादशा को अच्छा माना जाएगा। लाभ के दृष्टिकोण से गुरु की महादशा को अच्छा माना जाएगा। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से गुरु की महादशा को अच्छा माना जाएगा। संतान इत्यादि के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गुरु की महादशा को अच्छा माना जाएगा। परंतु पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां आपको गुरु की महादशा में देखने में मिलेगी। गुरु अपने से संबंधित रोग आपको देंगे ही देंगे। फलतः आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। अभक्ष्य का भक्षण करने से यदि आप बचते हैं तो वो उपाय करना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति की महादशा है तो आपको ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना चाहिए, ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, नित्य किसी भी मंदिर में जाकर के दर्शन करना चाहिए और मंदिर की साफ सफाई में अपना सहयोग देना चाहिए। इन उपायों को करने से आप गुरु की महादशा का श्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों का सिलेक्शन दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 62 के लिए किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। इस कार्यक्रम में अपने प्रश्न को सम्मिलित कराने के लिए आप अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। वार्षिक राशिफल 2024 की प्लेलिस्ट का लिंक, साथ ही साथ मासिक राशिफल की प्लेलिस्ट का लिंक एवं देव गुरु बृहस्पति का जो गोचर परिवर्तन होने वाला है उस विषय में जो राशिफल है, इन सभी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाकर के एक बार अवश्य चेक कर लीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।